वो धोखेबाज है। बहक रहे हैं किसी के कदम यहाँ, अब जाकर भाग्य खुला है आपका। उसकी पहचान झूठी है, विश्वास मत करना। अफवाह है, ध्यान मत दो। वो झुककर हाँ बोलेगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, किस पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पाऊंगी, कौन है जो सबसे पहले मुझसे आज जुड़ने जा रहा है। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। दुनिया भर का सुख मिले, आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, आपका परिवार सुरक्षित रहे, हर क्षेत्र में आप लोगों का भाग्योदय हो। आगे बढ़ते चले जाएं जीवन में, श्रेष्ठ काम करें और श्रेष्ठ हो आपका जीवन। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करूं तो सबसे पहले नंबर 2 आ रहा है आंखों के सामने, नंबर 1 आ रहा है। चंद्रमा और सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस रीडिंग को मैं शुरू कर रही हूं। जिसका भी जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को है, आप 1 मूलांक के जातक है, सूर्य आपके स्वामी है। सबसे पहले आप कनेक्ट हो पाए हो, जो भी हो कमेंट में लिखकर अपना नाम ज़रूर बताएं मुझे। और जिसका 2 तारीख जन्मदिन है, यानी कि 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख, चंद्रमा है आपका स्वामी और आप भी मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो 2 मूलांक का कोई जातक इस वक्त सबसे पहले जो कनेक्ट हुए हैं, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। चंद्रमा बहुत खूबसूरत ग्रह है। चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन में अद्भुत है। चंद्रमा बिगड़ जाए तो पागलों जैसी हरकत करता है, लोग अपने ही घर में भ्रमित रहता है, खुश नहीं रहता है। धन दौलत सुख समृद्धि सब होते हुए भी बिना मतलब की बेकार की बातों में समय बिताने वाला होता है, जिसका चंद्रमा बिगड़ जाए। वहीं चंद्रमा बैलेंस हो, चिका हो तो क्या नहीं मिलता है। चलिए, सूर्य और चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। वो धोखेबाज है। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है मित्रों। आप महिला या पुरुष हो सकते हैं, कॉम्बाइंड एनर्जी है। आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं वो धोखेबाज है। यानी अगर किसी धोखेबाज पर भरोसा करोगे तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों धोखा मिलेगा। धोखा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले हमें धोखेबाज से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन एक बात यह भी है कि हमें मालूम कहाँ चल पाता है कौन हमारा अपना है और कौन धोखेबाज। यहाँ एक धोखेबाज की एनर्जी आपके माध्यम से आ रही है और जुड़े हैं तो नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा आपका। इस वक्त एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है जिसने आंख बंद करके भरोसा कर रखा है एक गलत पर्सन पर, एक गलत इंसान पर। यह कोई भी हो सकता है। ये प्यार मोहब्बत का मामला हो सकता है, धन दौलत प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, भाई हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो सकती है, पति या पत्नी हो सकते हैं। पति और पत्नी बोलने में खराब लगता है क्योंकि ये वो रिश्ता है जिसमें हमें संसार भर के रिश्ते एक तरफ और पति पत्नी का रिश्ता एक तरफ, आंख बंद करके विश्वास करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर किसी का पति या पत्नी भी धोखेबाज हो सकता है। एनर्जी आ रही है तो इतना ही राज खोलें अपने जीवन के, इतनी ही बातें बताएं कि अगर सामने वाला धोखेबाज निकले तो आपका बहुत नुकसान ना हो। बचकर रहें, संभल कर रहें, क्योंकि एक धोखेबाज जुड़ा है आपके जीवन से तो धोखा तो होगा निश्चित। और अगर आपके जीवन में कोई लव लाइफ आया है, अभी अभी दस्तक दिया है, कोई अनजान लड़का या कोई अनजान लड़की, तो बिल्कुल उसे तुरंत अपना ना बना ले। परखें, समझे, ये रिश्ता बहुत नाजुक है। जुड़ गया तो सर्वोत्तम, नहीं जुड़ा तो जीवन में सारी खुशियां छीन कर ले जाएगा। किसी धोखेबाज से संबंध है आपका और है तो धोखा होगा। संभल कर रहें, बच कर रहें। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। बहक रहे हैं किसी के कदम यहाँ। मित्रों, इस वक्त एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है जो थोड़े बहुत गलत रास्ते पर आ गया है और अगर ना रोका जाए उसे अभी तो धीरे धीरे आप गलत रास्ते पर चले जाओगे। आप या आपकी संतान। जिसके कदम बहक रहे उसकी एनर्जी आपके माध्यम से होकर आ रही है। तो ये आप हो सकते हैं, आपकी संतान, या आपका कोई करीबी हो सकता है, स्वयं आप भी हो सकते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए, कहीं धीरे धीरे आपके कदम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे।
कोई नशा का शिकार तो नहीं हो रहे आप, किसी अवैध संबंध का शिकार तो नहीं हो रहे, कहीं शादीशुदा हैं और आपके जीवन में कोई मीठा मीठा बोलकर तो प्रवेश नहीं कर गया, लेकिन धीरे धीरे वो आदत बनेगी और फिर आगे नुकसान हो जाएगा। कहीं किसी प्रॉपर्टी का लालच तो नहीं है, चलो किसी को ख़त्म कर दो, हटा दो रास्ते से और उसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाए, इसकी चीज़ चुरा लो, उसको दे दो, ये सब गलत भावना तो नहीं आ रही है मन में? कोई तो है जिसके कदम थोड़े से बहक रहे हैं। और देखो, कदम जब शुरुआती में बहकते हैं ना, अगर उस वक्त रोक लो खुद को, संभाल लो खुद को, अपनी इंद्रियों पर काबू है आपकी, तब तो आपका जीवन फिर से बच जाएगा। और नहीं तो अगर इस लालच ने घेर लिया आपको और आप आगे बढ़ते चले गए तो सब नष्ट कर दोगे, सब नष्ट कर दोगे। ये प्यार मोहब्बत का भी मामला हो सकता है। किसी लड़की के जीवन में कोई लड़का आया, मुस्कुराकर थोड़ी सी मीठी बातें बोला, उस लड़की को अपने माता पिता भाई बहन सब झूठे लगने लगे, है ना। वो लड़का के प्यार में पागल हो जाती है और उसके बाद फिर जो हालत होती है वो दुनिया देख रही है ना। जब न्यूज़ चैनल खोलो एक धोखे की कहानी सामने आ रही है। इसीलिए अगर किसी भी क्षेत्र में आपके कदम बहक रहे हैं, चाहे वो नशा हो, अवैध संबंध हो, कोई प्यार मोहब्बत का मामला हो, या कोई लालच हो, कोई धन हो, कोई संपत्ति का मामला हो, अपने आप को उतना ही बहकने दें कि वापस लौटने की गुंजाइश हो, वरना नुकसान हो सकता है आपका। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, धैर्य से चलें, धीरे धीरे ही चलें, मंजिल मिलेगी। हड़बड़ाकर तुरंत से करोड़पति हो जाने का कोई लालच दिला रहा है तो ना जाए उसमें, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता है आपको। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। बहुत संभल कर रहिए, सुरक्षित रहिए। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, फाइनली अब जाकर भाग्य खुला है आपका, यानी सफलता परंतु बड़ी देर से। अचीव किए आप खुशियों को, अचीवमेंट मिली है लेकिन ज़रा देर से मिली है। तो जो लोग आपकी इस खुशी को देख रहे हैं, एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त कनेक्ट है, मेल या फीमेल, जो लोग आपकी सफलता देख रहे हैं, आपकी खुशी देख रहे हैं, वो कह रहे हैं फाइनली चलो अब जाकर किस्मत साथ दिया इसका, अब जाकर इसका भाग्य खुला। मतलब कुछ मिला परंतु ज़रा देर से मिला। कोई बात नहीं, देर हो परंतु दुरुस्त हो, है ना। हो सकता है आपका विवाह काफ़ी लंबे समय से टल रहा हो, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई हो और अब बहुत अच्छा रिश्ता आया आपके लिए, बहुत अच्छे से शादी हुई, तो लोगों ने कहा चलो देर हुआ पर हुआ, लेकिन जो हुआ सब अच्छा हुआ। आपने नौकरी लेने में बहुत समय लगा दिया, जॉब सेटल होते होते एक अच्छा खासा समय लग गया, बहुत लोगों ने ताना मारा, बहुत आपके पीछे आए और आगे निकल गए, लेकिन फाइनली आपने भी पा ही लिया। इस तरह किसी की एनर्जी यहाँ पर आ रही है जिसने थोड़ी देर से सफलता हासिल की किसी भी क्षेत्र में। किसी भी, आप अपने बिजनेस को ग्रो करके अपना मुकाम बनाए, अपना नाम का घर बनाए, लेकिन काफ़ी वक्त लग गया आपको। तो आपने खुद ही कहा कि फाइनली मेरी किस्मत जागी, बहुत समय लग गया लेकिन मेरा किस्मत मेरा अब साथ दे रहा है। इस तरह किसी को डिले मिली है सफलता, लेकिन मिली है। अब बताइए मुझसे कि ये किन से रेजोनेट हो रहा है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। और कोई चीज़ देर नहीं होती है, जब जागो तभी से सवेरा, परमात्मा ने जब दिया हम यहीं से प्रारंभ करेंगे ईश्वर का नाम लेकर, है ना। चलो, जिनसे रेजोनेट है मुझे बताना ज़रूर। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, उसकी पहचान झूठी है। आपके सामने जो रूप दिखाया जा रहा है, जो बात बताई जा रही है, जिस सफलता की कहानी कही जा रही है, जिस मुस्कान के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ जा रहा है, ये सब झूठ है। किसी की पहचान ही झूठी है और इस झूठे पहचान के साथ कोई आपसे जुड़ा हुआ है। मित्रों, एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल, आपके जीवन में कोई नकली पहचान के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि जिसने बुनियादी तौर पर स्टार्ट ही किया झूठ से और आपके जीवन में झूठ बोलकर आगे बढ़ गया। देखो, आज धोखे वाली एनर्जी बहुत आ रही है। आज ये तीसरी रीडिंग मैं कर रही हूँ जिसमें धोखे की बू आ रही है। मतलब आज ऐसे लोग मुझसे भाई बहन जुड़े हुए हैं ना, जिनको फ्रॉड हुआ है जीवन में, चाहे किसी भी क्षेत्र में हुआ है। फिर यहाँ पर एक रीडिंग आ रही है कि उसकी पहचान झूठी है। आपसे एक ऐसा पर्सन जुड़ा हुआ है जिसकी पहचान ही झूठी है। तो झूठी पहचान के साथ जो इंसान जुड़ेगा वो कैसे रिश्ते निभाएगा? वो केवल झूठे और फरेब रिश्ते निभाएगा। आपके साथ भी कोई फरेब कर रहा है, कोई झूठी मुस्कान के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत संभल कर रहे हैं। इस तरह के कपटी लोग जब हमारे जीवन में जुड़ जाते हैं ना, तो अपनी कपट फैलाते रहते हैं और मौका ढूंढते रहते हैं कि कब उनको मौका मिले और तब हमारा नुकसान करें। आपको बहुत संभल कर रहना है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कोई किसी की पहचान ही झूठी है, उस पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। अपने जीवन की बागडोर ऐसे ना सौंप दे किसी को संपूर्ण कि कोई खींचे और हमारा जीवन सारा
दुख की ओर चला जाए। बहुत संभल कर रहे, होशियारी से, जिसको कहते हैं ना होशियारी से रहना। बड़े बुजुर्ग अक्सर अपने ज़ुबान से कहेंगे समझदारी से रहना, संभल कर रहना। तो हम इनकी बातों को बड़े हल्के में लेते हैं, क्या बार बार कहते हैं संभल कर रहना, हम बच्चे हैं क्या? लेकिन नहीं, बच्चे नहीं ठगे जाते हैं, ठगे जाते हैं हम सब। तो यहाँ पर भी कोई अपनी झूठी पहचान के साथ आपके जीवन में जुड़ा हुआ है। बहुत संभल कर रहे हैं, समझदारी से रहे, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं सतर्क रहें। अफवाह है, ध्यान मत दो, आगे बढ़ो, अपने हिसाब से काम करो। यानी एक ऐसा पर्सन इस वक्त जिसकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपके बारे में बहुत सारी बातें होती है बाहर, बहुत बातें होती है। देखो, बातें किसके बारे में होती है? या तो कोई बहुत नामी व्यक्ति होता है जिसका बहुत नाम होता है, या तो कोई बहुत बदनाम इंसान होता है ना? या तो बहुत अच्छे कर्म करो या तो बहुत बुरे कर्म करो, तभी बातें होंगी तुम्हारे बारे में बाहर। जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, अपना जीवन जीते हैं, कुछ कमाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ बचाते हैं, उनकी चर्चा नहीं होती है। तो यहाँ पर भी आपके बारे में अफवाहें फैलाई जाती है, यानी कि कोई आपके बारे में व्यूमर्स फैला रहा है। व्यूमर फैला रहा है यानी कि आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। जब भी आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, खुशियों की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, जब भी जीवन में आप मुकाम हासिल करना शुरू करेंगे, लोग आपके दुश्मन होते चले जाएंगे। यहाँ पर भी एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपकी पीठ पीछे गलत बातें आपके बारे में बोली जा रही है, गलत बातें फैलाई जा रही है, व्यूमर्स फैलाया जा रहा है। इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं डेडिकेशन के साथ काम करो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, फोकस रहो अपने काम पर। बाकी जो बाहर है वो अफवाह है, उस पर ध्यान मत दो। इन अफवाहों पर अगर ध्यान देना शुरू कर दोगे, दूसरों की बातों से अपना दिल दुखाना शुरू कर दोगे, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, जिस दिन तुम ये सोचना शुरू कर दोगे उस दिन तुम्हारे कदम रुक जाएंगे। फिर सफलता की सीढ़ियाँ छोड़ दो, जीना मुश्किल हो जाएगा, जीवन को जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है उसे सोचने दो, कोई हमारे बारे में कैसी बातें फैला रहा है फैलाने दो। आप केवल फोकस करो अपने कर्म पर, अपने हिसाब से अच्छा कर्म करो, अपनी तैयारी करो, अपने हिसाब से सफलता हासिल करो, अफवाह पर ध्यान मत दो। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। डोंट वरी, वो झुक कर हाँ बोलेगा, चिंता मत कीजिए। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ। आपके मन में डर लग रहा है, पता नहीं वो झुकेगा या नहीं मेरे सामने, पता नहीं वो हाँ बोलेगा या नहीं, पता नहीं मेरी बात बनेगी या नहीं। सामने वाला झुकेगा भी, भीगी बिल्ली भी बनेगा, झुककर हाँ बोलेगा, हाथ जोड़कर हाँ बोलेगा। टेंशन ना ले, केवल अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने कर्म पर ध्यान दें, फोकस रखें अपने कर्म पर और ईमानदारी से अपना हिसाब से काम करें। सामने वाला झुकेगा, सामने वाला हाथ जोड़कर माफ़ी मांग कर आपके कदमों में ना बैठे तो कहिए। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं 100% सही रास्ते पर आप चल रहे हैं। अपने ऊपर से आत्मविश्वास को कम ना होने दें। जहाँ आत्मविश्वास कम होता है सूर्य कमज़ोर पड़ जाता है हमारा। सूर्य कमज़ोर पड़ा तो गुरु कमज़ोर होना ही होना। तब कहते हैं कि इसके पास सब कुछ था, चाहता तो क्या नहीं कर लेता अपने जीवन में, परंतु ये कुछ नहीं कर पाया। क्यों? मनोबल को घटा दिया आपने। यहाँ पर किसी का मनोबल घटता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके ग्रह भी आपके फेवर में है और आपके अंदर तो दक्षता, काबिलियत अद्भुत है, परंतु आपका मनोबल थोड़ा सा डामाडोल हो रहा है। पता नहीं होगा या नहीं, पता नहीं वो झुकेगा या नहीं, पता नहीं वो हाँ करेगा या नहीं। इस तरह की बातों से आप खुद को परेशान कर रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहा है माथा टेक कर हाँ बोलेगा, वो झुक कर हाँ बोलेगा, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा आपसे। आप सिर्फ टिके रहो आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। आप अपने हिस्से का कर्म करो और वो आएगा, बिल्कुल झुकेगा। जिससे आप डर रहे हैं वास्तव में वो आपसे डर रहा है। आप जिसके लिए घबरा रहे वास्तव में वो आपसे घबरा रहा है। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सही रास्ते पर चले। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत बहुत खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।